हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 20 दो लघु कथाएं जिसे लिखा है बलाई चांद मुखोपाध्याय ने, बनफूल जी ने। इसके पार्ट 1 को हमने पढ़ा था, जिसमें एक लघु कथा फर्ज को हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 और इसके दूसरे लघु कथे को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आत्म मंथन। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। आत्म मंथन। सारे दिन मेहनत कर दोपहर को दक्षिण ओर के बरामदे में बिस्तर बिछाकर लेटा था। जो ही नींद आई तभी एक चीज़ मुंह पर थप से आ गिरी। जल्दी से उठ बैठा। देखा एक बदसूरत कुत्सित पक्षी का चूजा, न बाल न पर, अत्यंत ही विभत्स। मैंने क्रोध और घृणा से उठाकर उसे सामने आंगन में फेंक दिया। पास ही एक बिल्ली मानो इसी क्षण के इंतजारी में घात लगाए बैठी थी। उसने झपट कर बच्चे को उठाया और भागी। मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। पक्षियों का हाहाकार देर तक सुनाई पड़ता रहा। थोड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद मैं सो गया। 4-5 साल बीत गए। अचानक एक दिन हमारा इकलौता आंखों का तारा, हमारा बेटा सचिन, सांप के काटने से मर गया। डॉक्टर, वैद्य, ओझा कोई भी उसे बचा न सका। हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर सचिन चला गया। तो इसमें लिखा है सारे दिन मेहनत कर एक दिन जो है लेखक वो दोपहर को दक्षिण बरामदे की ओर बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसे नींद आई, अचानक से उसके मुंह पर थपक से एक चीज़ आकर गिरी और जल्दी से वो तुरंत से उठकर बैठा। वो क्या था कि एक बहुत ही बदसूरत सा कुत्सित पक्षी का चूजा, जिसके शरीर अटपटे ढंग के थे, या जिसको कहे तो चोट लगी हुई थी। न बाल थे न पर थे। बड़ा ही अजीब सा पक्षी था, अत्यंत ही विभत्स, जो देखने में रुचिकर ना हो, जो अच्छा नहीं लगे। मैंने क्रोध और घृणा से उसको क्या किया, उठाकर सामने फेंक दिया आंगन में। वहाँ पर एक बिल्ली मान लो घात लगाए बैठी की थी कि कब ये फेंके तो मैं इसे लेकर चली जाऊँ। उसने तुरंत से उस चूजे के बच्चे को झपटा बिल्ली ने और भाग गई। तभी मैनों का झुंड आकर आर्तनाद करने लगा। आर्तनाद अर्थात विलाप करने लगा, रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पक्षी की मौत हो गई थी। पक्षियों का हाहाकार बहुत देर तक ऐसे ही सुनाई देता रहा। थोड़ी देर के बाद जब वो करवटें बदलने के बाद में वो सो गया व्यक्ति। ऐसे ही इस बात को 4-5 साल बीत गए। अचानक एक दिन से क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने उस मैने को फेंका था उसी का एक इकलौता बेटा, उसके आंखों का तारा सचिन, सांप के काटने से वो मर गया। कितने ही डॉक्टर, वैद्य, ओझा कोई भी उसे बचा नहीं सका और वो उसको हमेशा के लिए, उसका बेटा सचिन छोड़कर चला गया। घर में रोटना पीटना शुरू हो गया। मेरी पत्नी भीतर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ महिलाएं उन्हें संभालने में लग गई। बाहर आया तो देखा बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही है। हाहाकार मचा हुआ, जैसे उस मैने की मौत पर पक्षियों ने हाहाकार मचाया था, आर्तनाद किया था, उसी प्रकार से ये सीन अब इसके घर पे है। इसकी पत्नी बेहोश होकर गिर रही है। कुछ महिलाएं उसे संभाल रही हैं और बच्चे को अब ले जाने की तैयारी हो रही है और हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग दुखी हैं। उसी वक्त मुझे बहुत दिनों बाद न जाने क्यों उसी चिड़िया के बच्चे का ध्यान आया। अब उसे उस मैने के बारे में ध्यान में आता है। उसी 4-5 साल पहले निस्तब्ध दोपहर में बिल्ली के मुंह में असहाय पक्षी का छौना और उसके चारों ओर चीखती चिल्लाती पक्षी माता तथा अन्य पक्षियों का झुंड। सहसा एक अनकहे इशारे ने मुझे भीतर तक रुला दिया। ये जब सीन वो ध्यान में देख रहा है
तो उससे पहले जब मैना को उसने फेंका था, बिल्ली उसे ले गई थी, कैसे उसकी मौत हो गई थी, और उसकी मौत पर जो उसकी पक्षी माता है, पक्षी वगैरह है, पक्षियों का झुंड है, वो किस प्रकार से आर्तनाद कर रहा था, हाहाकार मचा रहा था, ये सारे सीन उसको याद आ गए। और एक अनकहे इशारे ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया कि जैसा उसने किया था आज उसके साथ वैसा ही हुआ है। तो ये आत्ममंथन, खुद के बारे में उसने ये महसूस किया कि जैसा उसने किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर के पार्ट 2 आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।